अगर हम बिट्टू टिक्की वाले के पास जाते हैं ना, हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमारे पास कोई भिखारी आके खड़ा हो जाता है, हमसे बोलता है बाप कि मैडम हमें भी खिला दो, या आपको बोलता है कि हमें भी कुछ खिला दो। तो आपको एक प्लेट दही बल्ले की खिलाने में बड़ा रोना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पैसे ले जाएंगे उसमें आप, और हर एक का पैसा ना बड़ी मेहनत से कमाया होता है। जब कुछ दहेज के लोभी आदमी ना अपनी बहू से दहेज मांगते हैं और कह के मांगते हैं, और कह के कौन मांगता है? भिखारी मांगता है। बाप अपनी बेटी को कुछ भी देता है, इसका मतलब वो उसको गिफ्ट के तौर पे देता है, और गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट को मांगा नहीं जाता, गिफ्ट अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है, अपनी हैसियत और अपनी औकात के अनुसार दिया जाता है। बेटी की शादी में माँ बाप जो है ना अच्छे से अच्छा करने की ही कोशिश करता है, हर एक वेन्यू डिसाइड करता है शादी का, तुम्हारे हिसाब से शादी करता है, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारे हिसाब से एक बार शादी में अच्छा भले गिफ्ट दे देता है, ओढ़ने के पहनने के सोना। अब सोने जैसी चीज आप मांग रहे हैं दहेज में, वो भी आजकल लोगों को के घर के खर्चे नहीं निपट रहे हैं तनख्वाहों से, और हर एक कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, या हर एक के बिजनेस नहीं दौड़ रहे हैं कि आपने बोला मुंह से निकाल दिया और दहेज आ गया। एक बार अगर माँ बाप अपनी बेटी को कोई गिफ्ट दे देता है तो उसको ऐसे चुचकार के ले लेना चाहिए कि जिसने जो भी दिया है अपनी खुशी से दिया है। लेकिन आप क्या करते हैं? दूसरे की लड़की को दहेज नहीं लाई, तू ऐसा लाई, तू ऐसा लाई। अरे भाई तुम कौन से शहंशाह अकबर की औलाद हो? तुम क्या कौन सी रियासत लेके आए थे अपने, और लाए थे तो तुम्हारे पास ही होगी ना तुम्हारी रियासत, या तुम्हारा सोना, या तुम्हारे कपड़े, तुमने ही तो बरते होंगे ना। तो तुम दूसरे की बेटी को, भाई तुम किसी की लड़की को ला रहे हो ब्याह के कि एक जिम्मेदारी संभालेगी तुम्हारे घर की। तो अगर अपने शौक पूरे करने हो ना किसी को, तो उसको खुद से कमाना आना चाहिए। कि शादी कर तब करो अपने लड़के की जब तुम्हारा लड़का खुद वेल सेटल्ड हो और अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके पास एक बैंक बैलेंस हो, घूमने के लिए गाड़ी हो। अगर तुम ये उम्मीद करोगे ना कि गाड़ी भी बहू लेके आएगी, सोना भी बहू लेके आएगी, तो उसके पेरेंट्स उतना ही दे सकते हैं जितना कि उनकी गुंजाइश होती है, गुंजाइश से ज्यादा ही देते हैं। मतलब कब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधारक बोलते थे इनको, क्योंकि समाज जो है ना ऐसा कुत्ते की दुम होता है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। समाज को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। हमें अगर अपनी एक आदत बदलने के लिए कह दिया जाए ना, तो हम अपनी एक आदत नहीं बदल सकते, क्योंकि दिमाग का जो जैसा सेटअप हो जाता है ना, वैसा सेटअप तो हमें अपने खुद के दिमाग को बदलने में इतना समय लग जाता है। तो समाज को सुधारने में सोचो उन लोगों ने कितना प्रयास किया होगा, कितने साल लगाए होंगे, कितने जतन किए होंगे। रोज प्रताड़ित कर रहे हैं किसी को, किसी के पीस ऑफ माइंड छीन रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अपने लड़के को कमाना सिखाओ, पहले से ही शादी करने से पहले उसको भी जिम्मेदार बनाओ, क्योंकि लड़के की अलग तरीके की जिम्मेदारी होती है, और जो आपके घर में बहू आएगी ना, उसकी जिम्मेदारी है आपके घर को देखे, उसके आपके घर की सुख शांति को देखे। आपके घर कोई चीज आपको अर्न करनी पड़ती है, चीज जब खुद से मेहनत से कमाओगे ना, तो उसी का फल मीठा मिलेगा। किसी की दी हुई चीज से पेट नहीं भरेगा किसी का।